हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप लोगों को स्वागत करता हूँ फैक्ट की दुनिया में। आज हम कार्टून के फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे यानी जानेंगे। कार्टून बच्चों और बड़े दोनों के दिलों को भाने वाली दिलचस्प और रंगीन दुनिया है। ये मुख्तसर कहानियाँ, मज़ाही किरदार और दिलचस्प मेहमानात पर मबनी होती है, जो देखने वालों को न सिर्फ तफरीह फराहम करती है बल्कि अक्सर कहानियाँ ऐसी होती हैं जो अक्सर सबक सिखा जाती हैं बंदे को। कार्टून की दुनिया इतनी वसी है कि हर उम्र के लोग इनसे महसूस हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, द फर्स्ट कार्टून एवर मेड। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला कार्टून 1908 में बनाया गया था? इसका नाम फैंटास्मोगोरी था और इसे फ्रांसीसी फिल्मसाज एम्बल कोहेन ने बनाया था। ये 700 से ज़्यादा पेजेस पर मुश्तमिल था जो हाथ से तैयार किए गए हैं और एक मुख्तसर एनिमेटेड फिल्म की शक्ल में पेश किए गए थे। आज इसे कार्टून की दुनिया में एक अजीम संग मिल के तौर पर याद किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, मिकी माउस ओरिजिनल वॉइस। मशहूर किरदार मिकी माउस को तो आप सब जानते ही होंगे। क्या आपको पता है मिकी माउस की ओरिजिनल वॉइस किसने निकाली थी? नहीं पता तो टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है भाई, मैं बता दूंगा ना यार। मिकी माउस की पहली आवाज़ डिज्नी ने दी थी 1928 में। जब मिकी माउस का पहला कार्टून स्टीम बोट फ्ली रिलीज़ हुआ था तो वाल्ट डिज्नी ने अपनी आवाज़ में मिकी को बोलने की सलाहियत दे दी। मिकी माउस को इब्तिदा में ज़्यादा अल्फाज नहीं दिए गए थे, लेकिन वाल्ट डिज्नी ने इस किरदार को अपनी मुनफरिद आवाज़ से और अंदाज से मशहूर कर दिया। फैक्ट नंबर 3, टॉम एंड जेरी ओरिजिनल नेम्स। गाइस, टॉम एंड जेरी के बारे में जब बात आती है तो आपके दिलों में टॉम एंड जेरी समाये होते हैं, फ़ौरन आपके जहन में आ जाते हैं। टॉम एंड जेरी का असली नाम आपको पता है? नहीं पता तो टेंशन वाली फिर बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं है। टॉम का असली नाम जास्पर और जेरी का जिंक्स था। 1940s में रिलीज़ होने वाले इनकी पहली एपिसोड में यही नाम इस्तेमाल किए गए थे। ताहम प्रोड्यूसर ने फैसला किया टॉम और जेरी के नाम मौजूद होंगे और यही नाम रहेंगे जो आज तक हर ज़बान पर पहचाने जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, द लॉन्गेस्ट रनिंग कार्टून सीरीज़। दुनिया की सबसे ज़्यादा देर तक चलने वाली कार्टून सीरीज़ का आगाज़ जापानी शो सावादासन को हासिल है, जो 1969 में मुसलसल नशर हो रही है। सावादासन की कहानी एक आम जापानी ख़ानदान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है और ये सीरीज़ अपनी सादगी और अखलाकी कहानियों की वजह से बहुत मकबूल हुई। इसकी कामयाबी का अंदाज़ इस बात से लगाया जा चुका सकता है कि ये सीरीज़ आज भी जापान में मकबूलियत की बुलंदियों पर है। फैक्ट नंबर 5, द फर्स्ट एवर कलर कार्टून। दोस्तों, पुराने दौर में ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पर कार्टून देखे जाते थे, मगर सबसे पहले कलर कार्टून कौन से थे, उनका नाम क्या था? सबसे पहले कार्टून फ्लावर्स एंड ट्रेज था, जिसका नाम उसे 1932 में वॉल्ट डिज्नी ने बनाया था, जिसे मिकी माउस का किरदार हासिल है और उसने एनिमेशन में रंगों की दुनिया का दरवाज़ा खोला। फैक्ट नंबर 6, फेमस साइलेंट कैरेक्टर्स। दोस्तों, आपने बहुत से कैरेक्टर्स यानी कार्टून्स देखे होंगे जो बगैर वॉइस के होते हैं मगर देखने वालों को दिलचस्प लगते हैं, जैसे मिस्टर बीम, टॉम एंड जेरी, रोड रन्स। ये कार्टून्स बोलते नहीं मगर इनकी हरकत व सुकनात और मुनफरिद एक्सप्रेशन ने उन्हें दुनिया भर में मकबूल कर दिया है। टॉम एंड जेरी के एपिसोड में डायलॉग बहुत कम होते हैं, लेकिन दोनों किरदारों के दरमियान छेड़छाड़ और मुसलसल ताक़ुब देखने वालों को हंसी में मुब्तला कर देता है। इसी तरह रोड रन के कार्टून में भी ज़्यादा बातचीत नहीं होती, मगर वो अपनी चालाक दुश्मन वाइल्ड ई कोएट को हर बार चकमा दे देते हैं। फैक्ट नंबर 7, द सिम्पसन इनक्रेडिबल रिकॉर्ड। दोस्तों, सिम्पसन कार्टून को तो आप सब जानते ही होंगे, जिनकी की हुई पेशगोई हमेशा सच साबित होती है। अमेरिकी एनिमेटेड सीरीज़ द सिम्पसन ने अपनी मिशन की दुनिया में एक नया मियार कायम किया है। ये सीरीज़ 1989 से जारी है और इसे अमेरिकी टेलीविज़न की सबसे लंबी चलने वाली प्राइम टाइम सीरीज़ का एजाज़ भी हासिल है। इसकी कामयाबी की वजह इसका तनाज़िया मज़ा है, जो रोज़मर्रा के मसाइल और समाजी रवैयों को नुमायाँ करता है।
ہومر سمپس، مارچ، بوٹ، لیسا اور میگی کے کردار اس قدر مقبول ہو گئے ہیں کہ ان کی تصاویر ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے۔ فیکٹ نمبر 8، پوکیمون گلوبل امپیکٹ۔ پوکیمون سیریز نہ صرف ایک کامیاب کارٹون تھی بلکہ اس نے ایک عالمی تہذیب کی شکل اختیار کر لی۔ 1996 میں جاپان میں شروع ہونے والے اسی سیریز نے دنیا بھر میں ایک نئی ثقافت کو جنم دیا۔ پوکیمون کے کردار جیسے پیکاچو بچوں اور بڑوں دونوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ ویڈیوز گیم، فلمیں، کارڈ گیمز اور کھلونوں سب نے پوکیمون کو دنیا بھر میں ایک تجارتی طاقت بنا دیا۔ فیکٹ نمبر 9، بگس بنی آئیکونک کیچ فریز۔ مشہور کردار بگس بنی کے جملے "واٹس اپ ڈوس" نے اس کارٹون کو دنیا کی امر کردار بنا دیا۔ یہ جملہ سب سے پہلے 1914 میں استعمال ہوا اور بگس بنی کی دلکش اور چالاک شخصیت کے ساتھ یہ جملہ ہمیشہ کے لیے جڑا رہا۔ آج بھی بگس بنی کو اس ہنستے مسکراتے انداز اور اس مشہور جملے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 10، دی یونیک کلرز آف کارٹون کیریکٹرز۔ بہت سے کارٹون کردار اپنے منفرد رنگوں کی وجہ سے فوری پہچانے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمرفس کا نیلا رنگ اور ہومر سمپسن کا پیلا رنگ ان کی خاص پہچان ہے۔ یہ رنگ کرداروں کو دیکھتے ہی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ وہ کس سیریز سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح کے منفرد رنگوں کا استعمال بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے یادگار کارٹون کردار بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھیں 10 کارٹون سے ریلیٹڈ فیکٹ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو فیکٹ اچھی لگی اور کمنٹ میں اپنا اظہار کریں کہ آپ کو کون سا فیکٹ سب سے زیادہ اچھا لگا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کارٹون کرداروں کا ایک بڑا ہجوم ہے، ایک ساتھ ہنستے ہوئے گنگناتے ہوئے آپ سب کو ایک بار پھر الوداع کہتے ہیں۔